हेलो क्लास। हिंदी में हम लोग 25 चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। 25 चैप्टर है पतंगे। ये एक कविता है पढ़ने के लिए। तो पतंग तो हम लोग सबको देखे होंगे, है ना। हम लोग पतंग आकाश में उड़ाते हैं, ठीक है, धागे में बांधकर। तो पतंग के बारे में एक कविता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों का प्रिय खेल है पतंग उड़ाना। बच्चों का पतंग उड़ाना एक प्रिय खेल होता है, मतलब उनको बहुत पसंद होता है पतंग उड़ाना। इस कविता में पतंगों को आधार बनाकर बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित किया गया है। ये जो कविता है इसका आधार क्या है? इसका आधार है पतंग। पतंग को ही आधार बना के एक सुंदर कविता बनाया गया है। लेकर चरखी मांझा आओ, चलो उड़ाएं आज पतंगे। नई उमंग है मौसम भी है, चलो लड़ाएं आज पतंगे। लेकर चरखी मांझा लाओ। चरखी जिसमें धागा को लपेट कर रखते हैं ना, उसको चरखी बोलते हैं। तो चरखी लेकर आओ और मांझा आओ, यानी कि धागा में हम लोग क्या करते हैं? मांझा लगाते हैं, है ना। शीशे का मांझा लगाते हैं जिससे हम दूसरे पतंग को काट पाए। लेकर चरखी मांझा आओ, चलो उड़ाएं आज पतंगे। चलो आज पतंग उड़ाएंगे ना। नई उमंग है मौसम भी है। उमंग क्यों है? क्यों खुशी है? उमंग मतलब खुशी। खुशी क्यों है? क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए उमंग है। चलो लड़ाएं आज पतंगे, और चलो पतंग लाएं। जब पतंग हम उड़ाते हैं तो दूसरे के पतंग से हम लोग पतंग को लड़ाते हैं, ठीक है, और दूसरे का पतंग काटने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे। कुछ पतंगे कैसी है? छोटी है। और कुछ पतंगे कैसी है? बड़ी है। और कुछ सुंदर है, कोई चौकोर मतलब चार कोने वाला पतंग है। लाल सुनहरी हरी पतंगे, सस्ती महंगी सभी पतंगे। जब आकाश में लोग देखते हैं तो कैसे कैसे रंग के पतंगे हैं? लाल रंग की पतंग है, सुनहरी रंग की, हरी रंग की, है ना। और कुछ पतंगे सस्ती है, कुछ पतंगे महंगी है ना। यानी कि कुछ पतंगों के दाम अधिक दिए गए हैं, कुछ पतंगों के दाम कम दिए गए हैं, ठीक है। चली डोर पर बैठ पतंगे, आसमान पर छाई पतंगे। डोर पर बैठकर पतंग जाता है ना। धागा में पतंग जब हम उड़ाते हैं तो समझ लो कि उसमें बैठकर वो पतंग ऊपर चली जाती है उड़ते उड़ते। आसमान पर छाई पतंगे, और वो फिर उड़ते उड़ते जाती है और आसमान में छा जाती है। देखो बादल से हाथ मिलाने, कितनी है बेचैन पतंगे। मानो लगता है कि वो बादल से हाथ मिलाने जा रही हो, और वो बादल से हाथ मिलाने के लिए बहुत बेचैन है पतंगे, है ना। इसीलिए बोल रहा है कि देखो बादल से हाथ मिलाने, कितनी है बेचैन पतंग। बादल से हाथ मिलाने के लिए पतंग लोग क्या है? बेचैन है। अब हम लोग इस कविता को एक बार लय में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकर चरखी मांझा आओ, चलो उड़ाएं आज पतंगे। नई उमंग है मौसम भी है, चलो लड़ाएं आज पतंगे। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे। लाल सुनहरी हरी पतंगे, सस्ती महंगी सभी पतंगे। चली डोर पर बैठ पतंगे, आसमान पर छाई पतंगे। देखो बादल से हाथ मिलाने, कितनी है बेचैन पतंगे। इसी लय में आप लोग को ये कविता याद करना है, ठीक है ना। अब दूसरा चैप्टर है 26, है ना, और उसका नाम है खुशबू। ये भी एक कविता है ना। खुशबू एक ऐसी दिव्य वस्तु है जो सभी को आनंद देती है। खुशबू कैसी वस्तु है? ऐसी वस्तु है जिससे सभी को आनंद देती है, यानी कि खुशबू सभी को पसंद आता है। पर कवि ने खुशबू को व्यवहार की सच्चाई व अच्छाई के रूप में प्रकट करके उसके महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। लेकिन कवि क्या बोला इस कविता में? खुशबू का व्यवहार को बताया कि खुशबू का व्यवहार कैसा है। खुशबू ऐसा चीज है जो जहां जाता है उसका महत्व उसका बढ़ जाता है ना। ये कवि उसके अच्छाई के रूप में कुछ कहा है जिससे हम समझ पाएंगे कि खुशबू का महत्व बहुत ही अधिक है हमारे जीवन में, है ना। खुशबू केवल फूल में रहने वाली चीज नहीं है। खुशबू ऐसी चीज है कि वो सिर्फ फूल में नहीं रहती है ना। फूल में रहने वाली वो चीज नहीं है। खुशबू केवल बगीचों में बहने वाली चीज नहीं है। खुशबू वैसा भी चीज नहीं जो बगीचों में बहती रहे। ना तो वो फूल में रहने वाली चीज है और ना ही वो बगीचों में बहने वाली चीज है। खुशबू सिर्फ नहीं महकाती घर का आंगन कोना कोना। खुशबू है वह चीज की जिसको अक्सर तरसा करता सोना।
खुशबू सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो घर का आंगन और कोना महकाए। खुशबू है वह चीज की जिसको अक्सर तरसा करता सोना। खुशबू कैसा चीज है जिसको पाने के लिए सोना भी तरसता है ना। वो घर का आंगन और कोना कोना ही नहीं महकाती, बल्कि उसको पाने के लिए सोना भी तरसता है। खुशबू है व्यवहार प्यार का जिसकी बड़ी जरूरत भाई, इसके कारण सुंदर लगती कैसी भी हो सूरत भाई। खुशबू है व्यवहार प्यार का। खुशबू कैसा चीज है? तो प्यार से व्यवहार करने का चीज है, जिसकी बड़ी जरूरत भाई, जिसका जरूरत सभी को होता है। हम लोगों को हमेशा प्यार से व्यवहार करना चाहिए, है ना, जैसा खुशबू करता है। इसके कारण सुंदर लगती कैसी भी हो सूरत भाई। कैसी भी सूरत हो, लेकिन खुशबू के कारण क्या होता है? वो सूरत सुंदर लगती है। ठीक है ना। कोई शिष्टाचार नहीं है, खुशबू तो मन की सच्चाई। खुशबू बुरी नहीं हो सकती, खुशबू है केवल अच्छाई। कोई शिष्टाचार नहीं है, खुशबू में कोई शिष्टाचार नहीं है कि वो किसी को देखकर क्या करे, खड़े हो जाए, या किसी को देखकर कोई अच्छा बात करे, वैसा कोई बात नहीं है। खुशबू तो मन की सच्चाई। खुशबू क्या है? हमारे मन की सच्चाई है कि हम उस चीज को कितना अधिक अपने अंदर पहचान सकते हैं। खुशबू बुरी नहीं हो सकती, खुशबू है केवल अच्छाई। खुशबू कभी भी बुरी नहीं हो सकती, है ना। वो हमेशा अच्छाई को ही महत्व देती है ना। बिगड़ी बात बनाना खुशबू, बुझते दिए जलाना खुशबू। बिगड़ी बात बना, खुशबू क्या होता है? बिगड़ी बातें बन जाती है, और जो दिए बुझी हुई है खुशबू से वो दिए जल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बात बिगड़ गया हो तो खुशबू क्या करती है? उस बात को बना देती है ना। और जैसे कि कोई दिया बुझा हो तो खुशबू ऐसा चीज है जिससे वो दिया जल जाता हो। बाधा से टकराना खुशबू, ऐसा एक तराना खुशबू। खुशबू क्या चीज है? तो किसी भी बाधा से वो टकरा जाती है ना। वो एक ऐसा तराना है खुशबू कि किसी भी बाधा हो, कोई भी मुसीबत हो, उससे वो टकरा जाती है। यानी कि हमारे जीवन में खुशबू का बहुत ही महत्व है ना। खुशबू एक जगह रहने वाली चीज नहीं है। खुशबू हमेशा बहते बहते सभी के ऊपर ऐसी बहती है जिससे सभी का प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति बढ़ता जाता है। ठीक है। इसके कवि कौन है? डॉक्टर शेरजंग गर्ग, है ना। अब फिर इस कविता को हम लोग एक बार फिर से लय से पढ़ेंगे। खुशबू केवल फूल फूल में रहने वाली चीज नहीं है। खुशबू केवल बगीचों में बहने वाली चीज नहीं है। खुशबू सिर्फ नहीं महकाती घर का आंगन कोना कोना। खुशबू है वह चीज की जिसको अक्सर तरसा करता सोना। खुशबू है व्यवहार प्यार का जिसकी बड़ी जरूरत भाई, इसके कारण सुंदर लगती कैसी भी हो सूरत भाई। कोई शिष्टाचार नहीं है, खुशबू तो मन की सच्चाई। खुशबू बुरी नहीं हो सकती, खुशबू है केवल अच्छाई। बिगड़ी बात बनाना खुशबू, बुझते दिए जलाना खुशबू। बाधा से टकराना खुशबू, ऐसा एक तराना खुशबू। ठीक है। नेक्स्ट आपका अभ्यास है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।